वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HSC क्रू। इस वीडियो में इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज के लेक्चर नंबर 9 को देखेंगे और इसमें क्रेन लिफ्टिंग से रिलेटेड हैजर्ड्स और प्रिकॉशंस को कवर करेंगे और साथ में इंटरव्यू क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने रिव्यूज़ कमेंट्स में लाजमी मेंशन करें। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ क्रेन लिफ्टिंग एंड रिगिंग। बेसिकली क्रेन लिफ्टिंग एंड रिगिंग इन्वॉल्व्स द होस्टिंग एंड मूवमेंट ऑफ लोड्स टू एनी वे अराउंड द वर्क साइट। बेसिकली हैवी लोड्स को क्रेन के साथ एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना या फिर एक मतलब पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना, इसे क्रेन लिफ्टिंग या रिगिंग कहा जाता है। और इसमें बेसिकली सेवरल इक्विपमेंट्स, जिसमें बेसिक मेजर इक्विपमेंट डेफिनेटली क्रेन होगी और उसके बाद जितनी भी एसेसरी जिसमें स्लिंग्स हैं, शैकल्स हैं, डिफरेंट लिंक्स हैं जो कि लोड को क्रेन के साथ अटैच करने के लिए यूज़ करते हैं, यूटिलाइज होती हैं। और इन सब की सेफ्टी इंटेग्रिटी जो है वो होल क्रेन लिफ्टिंग और रिगिंग की सेफ्टी या इंटेग्रिटी को इफेक्ट करती है। तो चलते हैं टाइप्स ऑफ क्रेन्स की तरफ। तो डिफरेंट क्रेन्स को बेसिकली डिफरेंट टाइप्स से कैटेगराइज किया जाता है, डिफरेंट टाइप्स मतलब क्रेन्स को डिफाइन किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है। तो मैंने 4 डिफरेंट ग्रुप्स जो है, जो मेनली नोन ग्रुप्स हैं, उनको सेपरेट किया है। सबसे पहले मोबाइल क्रेन, सिंपली जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ऐसी क्रेन जो एक जगह से दूसरी जगह खुद ब खुद ट्रैवल कर सके, उसे मोबाइल क्रेन कहा जाता है। इसमें ट्रक माउंटेड क्रेन होती है, रफ टेरन क्रेन होती है, ऑल टेरन क्रेन होती है, इस तरह से क्रॉलर क्रेन होती है। टेरन बेसिकली बड़े बड़े टायरों वाली जो क्रेन होती है, जो कि रफ सर्फिस या फिर मतलब कि ऊंची नीची जगहों के ऊपर, कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर बेसिकली यूज़ की जाती है। क्रॉलर क्रेन जिसके ऊपर चेन चल रही होती है, बेसिकली उसे क्रॉलर क्रेन कहा जाता है। और मोबाइल क्रेन ट्रक माउंटेड क्रेन जिसके ऊपर सिंपल टायर लगे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह सिंपली इनको मूव किया जा सकता है, इसको हम मोबाइल क्रेन्स कहते हैं। इस तरह से टावर क्रेन्स हैं। टावर क्रेन्स बेसिकली कंस्ट्रक्शन लाइन में यूज़ की जाती हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू एलिवेशन तक हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। टावर क्रेन्स में बेसिकली हमारे पास हैमर हेड टावर क्रेन होती है, लफिंग जिब टावर क्रेन्स होती हैं, सेल्फ अरेक्टिंग टावर क्रेन्स होती हैं। तो ये सारी बेसिकली कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर यूज़ हो रही होती हैं। नेक्स्ट इज ओवरहेड क्रेन्स। ओवरहेड क्रेन्स बेसिकली वर्कशॉप्स में, वेयर हाउसेज में ये यूज़ हो रही होती हैं, जो कि इनकी एक कंस्ट्रक्शन या मतलब एंगल्स जो होते हैं, साइड पिलर्स जो होते हैं, वो उस रूफ के साथ साथ लगे होते हैं और उसके ऊपर ये मतलब बैक एंड फोर्थ जो है उसको ट्रैवल करवाया जाता है और लेफ्ट और राइट भी इनको मूव करवाया जा सकता है। एक रिमोट वायर कंट्रोल्ड एक रिमोट जो होता है वो लटक रहा होता है, उससे इसको हम कंट्रोल करते हैं। इसमें हमारे पास ब्रिज क्रेन आ जाती है, इसी तरह से जेंट्री क्रेन आ जाती हैं, जिब क्रेन आ जाती हैं। ये डिफरेंट नेम्स हैं जो कि ओवरहेड क्रेन्स में इंक्लूड होते हैं। इस तरह से फ्लोटिंग क्रेन्स, ऐसी क्रेन्स जो कि ऑफशोर पे यूज़ हो रही होती हैं। डेफिनेटली ऑफशोर पे जो प्लेटफॉर्म इरेक्शन हो रही होती है, बाकी की चीज़ें हो रही होती है, तो एक शिप टाइप जब बार्ज जिसे बोलते हैं, बार्ज माउंटेड ये क्रेन्स होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिप की तरह ये मूव करती हैं और लोडिंग ऑफ लोडिंग या बाकी चीज़ों के कंस्ट्रक्शन साइट्स, मतलब कि जो ऑफशोर कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं वहाँ पे ये यूज़ हो रही होती हैं यूजुअली। नेक्स्ट टॉपिक की चलेंगे, टाइप्स ऑफ क्रेन लिफ्टिंग्स। तो डिपेंडिंग अपॉन लोड और मतलब आप स्टाइल ऑफ लिफ्टिंग में हमने क्रेन लिफ्टिंग को 4 to 5 टाइप्स में हम मतलब डिफ्रेंशिएट करते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट वन है लाइट लिफ्टिंग। बिलो 10 टन जितनी भी लिफ्टिंग होंगी उसको हम लाइट लिफ्टिंग बोलते हैं। हैवी लिफ्टिंग मोर देन 10 टन जितनी भी लिफ्ट्स होंगी उसको हम हैवी लिफ्ट्स बोलेंगे। इस तरह से क्रिटिकल लिफ्टिंग, अब क्रिटिकल लिफ्टिंग को नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम डिटेल में कवर करेंगे। सेवरल लिफ्ट्स को हम क्रिटिकल लिफ्ट्स कहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन एंड क्रिटिकलिटी ऑफ द सिचुएशन, ऐसे हम क्रिटिकल लिफ्ट बोलते हैं। और इसके लिए क्रिटिकल लिफ्टिंग प्लान जो है वो मतलब कि बनाना पड़ता है जब भी हमने इस तरह की लिफ्ट करना होती है। और टेंडम लिफ्टिंग और हेड टू टेल लिफ्टिंग को टेंडम लिफ्टिंग मतलब एक ही लोड को 2 क्रेन जब उठा के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती हैं तो इसे हम टेंडम लिफ्टिंग बोलते हैं बेसिकली। तो ये हमारे पास चंद टाइप्स ऑफ क्रेन लिफ्टिंग हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो आपको इनका आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, क्रिटिकल लिफ्टिंग। अब क्रिटिकल लिफ्टिंग के सेवरल फैक्टर्स हैं, जैसा कि मैंने पहले बात की। एनी लिफ्टिंग इन विच 85% ऑफ लोड कैपेसिटी ऑफ द क्रेन इज इंक्रीजिंग 85% कैपेसिटी, मतलब कि एक स्पेसिफिक एंगल के ऊपर, एक स्पेसिफिक बूम लेंथ के ऊपर, रेडियस के ऊपर जितनी क्रेन की कैपेसिटी, लेट्स सपोज दैट 10 टन एक क्रेन की एक स्पेसिफिक एंगल और बूम लेंथ के ऊपर उसकी कैपेसिटी बन रही है, तो अगर उसमें 8.5 टन से ऊपर की लिफ्टिंग की जा रही है तो उसको हम क्रिटिकल लिफ्टिंग कहेंगे। इसी तरह से टेंडम लिफ्टिंग और मल्टीपल
क्रेन्स एक ही मतलब हमारे पास लोड को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए यूज़ हो रही हैं, उसको भी हम क्रिटिकल लिफ्टिंग बोलेंगे। कोई भी लिफ्टिंग जो कि 40 टन से ज़्यादा की लिफ्ट है तो उसको हम क्रिटिकल लिफ्टिंग बोलेंगे। इसी तरह से हमारे पास क्रेन ऑपरेटिंग अलाउंड साइड बाय द पावर लाइंस, अगर ऊपर से कोई यूटिलिटी पावर लाइंस गुजर रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी लाइंस गुजर रही है, तो उसको भी हम क्रिटिकल लिफ्टिंग बोलेंगे। उसके बाद ऑपरेटिंग अराउंड हाइड्रोकार्बन लाइंस जो है या प्रेशराइज्ड पाइपिंग सिस्टम्स जो है, प्लांट साइड के लाइव प्लांट में हम क्रेन लिफ्टिंग कर रहे हैं, नीचे से हाइड्रोकार्बन की लाइंस गुजर रही है, तो उसको भी हम क्रिटिकल लिफ्टिंग बोलेंगे। उसके बाद ब्लाइंड लिफ्ट इन विच ऑपरेटर कैन नॉट डायरेक्टली सी द लोड, मतलब कि हमने लोड उठाना है, प्लांट में पाइप रैप की दूसरी साइड पर रखना है, तो डायरेक्टली अगर ऑपरेटर लोड को नहीं देख सकेगा, इसे ब्लाइंड लिफ्ट कहा जाता है और ये भी क्रिटिकल लिफ्ट होती है। लिफ्टिंग अबव पॉपुलेटेड एरिया ट्रैफिक रूट्स, मतलब कि कंस्ट्रक्शन साइट है, ट्रैफिक भी नीचे से गुजर रही है, उसके ऊपर से आपने लिफ्टिंग करनी है, उसे क्रिटिकल लिफ्टिंग कहा जाएगा। लिफ्ट्स इन्वॉल्व क्रेन सस्पेंडेड पर्सनल प्लेटफॉर्म्स, अगर बंदे ने क्रेन के साथ बास्केट लिफ्ट अटैच करके कहीं पे मतलब वर्क एट हाइट पे कोई काम करना, तो उसे भी क्रिटिकल लिफ्ट बोला जाएगा। नाइट टाइम क्रेन लिफ्ट्स इररिस्पेक्टिव जो कि टर्न अराउंड में जो अलाउ मतलब की जाती हैं, या एरिया सुपरवाइजर या फिर अप्रूविंग अथॉरिटी जिनको अप्रूव कर देती है कि ये क्रिटिकल लिफ्ट नहीं है, उनके अलावा जितनी भी नाइट टाइम लिफ्ट की जाएंगी उनको क्रिटिकल लिफ्ट में इंक्लूड किया जाएगा। हाई लेवल और लॉन्ग रीच, जिसमें हम क्रेन के बूम के साथ फर्दर बूम अटैचमेंट्स अटैच करते हैं, एक्सटेंशन अटैच करते हैं, उनको भी क्रिटिकल लिफ्टिंग बोला जाता है। लिफ्ट्स ओवर बैरेज वेसल्स लोडिंग पियर्स, जितने भी लोडिंग मतलब ऑफशोर जितनी भी लिफ्टिंग होती है, इसको भी क्रिटिकल लिफ्टिंग लिया जाता है। ऑन रबर पिक आर कैरी लिफ्ट, मतलब ऐसी लिफ्ट जिसमें क्रेन ने किसी मटेरियल को उठाया है और उसने साथ में मूव भी करना है, ऑन रबर पिक किसको बोलते हैं, इसको भी क्रिटिकल लिफ्टिंग में इंक्लूड किया जाता है। तो ये सारी टाइप्स जो है ये क्रिटिकल लिफ्टिंग की टाइप है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है व्हाट इज क्रिटिकल लिफ्टिंग, तो आपने इनमें से 3 4 5 जो पॉइंट्स हैं वो जरूर बता देने हैं, उसको क्लियर हो जाए कि इस बंदे को नॉलेज है रिलेटेड टू क्रेन लिफ्टिंग। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, हैजर्ड्स इन क्रेन लिफ्टिंग। अब कौन कौन से हैजर्ड्स हैं क्रेन लिफ्टिंग में, तो सबसे पहला सस्पेंडेड लोड आर फॉलिंग लोड्स, मतलब सस्पेंडेड लोड एज इट इज एक हैजर्ड है जो कि गिर सकता है, किसी को हिट कर सकता है, एडजेसेंट फैसिलिटी को हिट कर सकता है। ओवरलोडिंग ऑफ क्रेन हैजर्ड है, क्रेन टोपल ओवर हो सकती है, क्रेन उलट सकती है, मटेरियल गिर सकता है, बेसिकली ये भी एक हैजर्ड है। मैकेनिकल फेलियर, क्रेन का मैकेनिकल सिस्टम जो है वो फेल हो सकता है, लोड गिर सकता है, या टोपल ओवर हो सकता है, या बूम उसका कोलैप्स कर सकता है, ये भी एक हैजर्ड है क्रेन लिफ्टिंग के दौरान। डैमेज टूल्स एंड टैकल्स, अगर आपने स्लिंग्स अच्छी यूज़ नहीं की, डी रिंग्स अच्छे यूज़ नहीं किए, या जो भी हमारे पास शैकल्स हैं, जो भी हम आप ये कह लें टूल्स और टैकल्स यूज़ कर रहे हैं फॉर द लिफ्टिंग एसेसरीज जिसको हम बोलते हैं, अगर वो डैमेज हैं तो वो भी हैजर्ड है। पुअर कम्युनिकेशन, इम्प्रॉपर सिग्नलिंग फ्रॉम द रिगर्स। अब रिगर क्या होता है, बेसिकली रिगर सिग्नल दे रहा होता है हैंड्स, मतलब कि वर्ल्ड वाइड एक स्टैंडर्ड सिग्नल्स होते हैं क्रेन लिफ्टिंग और रिगिंग के लिए, अगर गलत सिग्नल दिए जा रहे हैं ये भी एक हैजर्ड है, और पुअर कम्युनिकेशन है ये भी एक हैजर्ड है ड्यूरिंग क्रेन लिफ्टिंग एक्टिविटी। ग्राउंड कंडीशन, लूज एंड अनइवन ग्राउंड, क्या हो सकता है, क्रेन उलट सकती है, टॉपल ओवर हो सकती है, लूज ग्राउंड भी एक हैजर्ड है। इम्प्रॉपर रिगिंग, रिगिंग बेसिकली क्या होती है कि क्रेन के साथ किस तरह से हमने चीज़ें अटैच करनी है, लोड को किस तरह से अटैच करना है, इसके दौरान में जितने टूल्स टैकल्स इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं ये सारे रिगिंग में आते हैं। तो ये इम्प्रॉपर अगर टेक्निक यूज़ की जा रही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अच्छे से फाइंड आउट नहीं किया जा रहा, तो तब भी मतलब कि लिफ्टिंग अनसक्सेसफुल हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो ये भी एक हैजर्ड है। स्विंगिंग लोड्स, अब लोड को अगर प्रॉपरली कंट्रोल नहीं किया गया, उसके साथ टैग लाइन्स नहीं अटैच की गई, टैग लाइन्स बेसिकली 2 रस्सियां बांध दी जाती हैं और 2 रिगर उनको होल्ड कर लेते हैं ताकि स्विंग ऑफ द लोड को प्रिवेंट किया जा सके, तो ये भी एक हैजर्ड है। कोलैप्स ऑफ क्रेन, क्रेन का उलट जाना, गिर जाना, ये भी एक मेजर हैजर्ड है क्रेन लिफ्टिंग में। ओवर टर्निंग ऑफ क्रेन, क्रेन का उलट जाना, ये भी एक हैजर्ड है। कॉन्टैक्ट विद ओवरहेड सर्विसेज, इलेक्ट्रिकल लाइंस जा रही हैं और क्रेन जो लोड उठा रही है वो लोड या फिर क्रेन का कोई मतलब पार्ट जो है वो अगर लाइव लाइंस के साथ अटैच हो सकता है, तो ये भी एक हैजर्ड है वहाँ पे। उसके बाद स्ट्राइकिंग विद नियर बाई स्ट्रक्चर, आपने लोड उठाया, लोड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन नहीं किया हुआ था, स्विंग होकर लोड साथ में किसी स्ट्रक्चर, बिल्डिंग, स्काफोल्डिंग को लग सकता है, ये भी एक हैजर्ड है। विंड एंड वेदर कंडीशन, हाई विंड स्पीड है, 32 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की विंड स्पीड है तो क्रेन एक्टिविटीज़ को रोक दिया जाता है। अगर आप हाई विंड स्पीड में क्रेन लिफ्टिंग कर रहे हैं तो एडजेसेंट फैसिलिटी के साथ लोड स्विंग होकर हिट कर सकता है। तो एडवर्स वेदर, बहुत ज़्यादा बारिश, बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी या हवा जो है, ये भी क्रेन लिफ्टिंग के दौरान में एक हैजर्ड है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास कंट्रोल मेजर्स फॉर क्रेन लिफ्टिंग एक्टिविटीज। कौन कौन से कंट्रोल मेजर्स हो सकते हैं, तो सबसे पहले परमिट टू वर्क सिस्टम, हम परमिट इशू करवाएंगे क्रेन लिफ्टिंग से रेलिवेंट, उसमें सारी डिटेल्स, प्रिकॉशंस, हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा और अकॉर्डिंगली काम किया जाएगा।
अप्रूव्ड लिफ्टिंग प्लान, अगर तो हमारे पास क्रिटिकल लिफ्ट है तो क्रिटिकल लिफ्टिंग प्लान, अगर सिंपल लिफ्ट है तो सिंपल लिफ्टिंग प्लान जो है वहाँ पे होना चाहिए, जिसमें लोड को मेंशन करना है, रिगिंग टेक्निक्स को मेंशन करना है, बाकी सारी चीज़ों को मेंशन करना है और प्रॉपर क्रेन कैपेसिटी कैलकुलेशंस होनी चाहिए। इसे हम लिफ्टिंग प्लान कहते हैं। इंस्पेक्शन ऑफ द क्रेन्स एंड रिगिंग इक्विपमेंट्स, जितनी क्रेन है उसकी इंस्पेक्शन करवानी है। रिगिंग इक्विपमेंट जो टूल टैकल शैकल्स या फिर जो स्लिंग्स वगैरह यूज होनी है उनकी इंस्पेक्शन करनी है बिफोर लिफ्टिंग। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन ऑफ क्रेन एंड लिफ्टिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, क्रेन की थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होती हैं, उसके ऊपर टीपीसी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन स्टिकर जो है वो पेस्ट होता है। इसी तरह से जितने भी हमारे पास स्लिंग्स होती है या जो भी इक्विपमेंट या टैकल्स या टूल्स उसमें यूज होने होते हैं उनके थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट साइड पे अवेलेबल होने चाहिए। प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द क्रेन, प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है वो क्रेन की जानी चाहिए, मतलब कि क्रेन ड्यूरिंग द वर्क जो है वो माल फंक्शन ना करे, कोलैप्स ना हो। क्वालिफाइड ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस रिगर एंड क्रेन ऑपरेटर, ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, क्वालिफाइड बंदा होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड बंदे होने चाहिए जो रिगर और क्रेन ऑपरेटर, ये सारे क्वालिफाइड ट्रेंड और एक्सपीरियंस होने चाहिए। अप्रूव्ड रिगर विल गिव स्टैंडर्ड सिग्नल, ओनली एक बंदा जो कि अप्रूव्ड रिगर हो वो सिर्फ क्रेन ऑपरेटर को सिग्नल देगा और सिग्नल लैंग्वेज जो यूज करनी है वो स्टैंडर्डाइज जो वर्ल्ड वाइज यूज हो रही होती है उसको यूज करना है। एरिया बैरिकेड एंड लिफ्टिंग हैजर्ड वार्निंग साइनेजेस जो है वो डिस्प्ले करनी है, एरिया को प्रॉपरली बैरिकेड करना है ताकि कोई इररेलेवेंट बंदा उस एरिया में ना आए और प्रॉपर वार्निंग साइनेजेस जो है उनको डिस्प्ले करना है। ग्राउंड कंपैक्शन, लेवल ग्राउंड एंड टिम्बर सोल बोर्ड जो है जो आउटरिगर्स हैं उनके नीचे रखने हैं। हमने ग्राउंड कंपैक्शन करनी है, स्टेबल ग्राउंड मेंटेन करना है, लेवल ग्राउंड मेंटेन करना है और टिम्बर बोर्ड जो है वो नीचे रखेंगे आउटरिगर्स के दरमियान में, जो कि कोलैप्सिंग ऑफ क्रेन या ओवरटर्निंग ऑफ क्रेन को जो है वो प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट इज फुली ओपन आउटरिगर्स, जहां पे पॉसिबल होगा हमने आउटरिगर्स को फुली ओपन करना है, ये भी टॉपल ओवर और टर्निंग ओवर ऑफ क्रेन को जो है वो प्रिवेंट करेंगे। यूज 2 टैग लाइन्स विद लोड टू अवॉइड द स्विंग, जो भी लोड होगा उसको 2 टैग लाइन दोनों सिरों से दोनों साइडों से उसको 2 रस्सियां बांधेंगे और रिगर्स उनको होल्ड करेंगे ताकि इन एयर उसकी स्विंग को कंट्रोल किया जा सके। प्रोहिबिट कमिंग अंडर द सस्पेंडर लोड, किसी बंदे को किसी रिगर को जब लोड को उठा लिया गया है तो उसके बाद नीचे आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, परमिट नहीं करना। क्रेन मस्ट हैव एनीमोमीटर, लिमिट स्विचेस एंड लेवल मॉनिटर्स, क्रेन आजकल की जो मतलब मॉडर्न क्रेन है उसमें ये सारी एसेसरीज लगी होती हैं। एनीमोमीटर बेसिकली विंड स्पीड को मेजर करता है, लिमिट स्विच सेफ वर्किंग लोड लिमिट को इंडिकेट करते हैं और क्रेन अपनी लोड कैपेसिटी से ज़्यादा लोड नहीं उठाएगी, एरर देना स्टार्ट कर देगी। और इसी तरह से लेवल इंडिकेटर के क्रेन लेवल पे लगी है कि नहीं, ये सारी डिवाइसेस क्रेन में होनी चाहिए। डी एनर्जाइज पावर लाइन इफ वर्किंग नियर द पावर लाइन, अगर इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स के पास काम करना है तो उनको पहले डी एनर्जाइज कर ले, लॉकआउट टैग आउट कर ले ताकि एक्सीडेंटल टच ऑफ द इलेक्ट्रिकल लाइन्स को इलेक्ट्रोक्यूशन को उस केस में या फिर फायर हैजर्ड को अवॉइड किया जा सके। मॉनिटर वेदर मॉनिटरिंग करनी है, स्टॉप वर्क इन एडवर्स वेदर, हाई विंड स्पीड है, हाई रेन है, हाई टेम्परेचर्स है, तो इस केस में हम क्या करेंगे जनाब, क्रेन लिफ्टिंग को जो है उसको पॉज कर देंगे। स्पेसिफिकली 32 किलोमीटर पर आवर से जब विंड स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो क्रेन लिफ्टिंग एक्टिविटीज़ अलाउ नहीं की जाती। हैवी रेन में डेफिनेटली स्लिप ट्रिप के चांसेस बढ़ जाते हैं, बाकी के मतलब के क्रेन के कोलैप्स होने के या सॉइल मतलब के ज़मीन के बैठ जाने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, इसको अवॉइड किया जाएगा। डोंट एक्सीड सेफ वर्कलोड लिमिट्स, जिस क्रेन एंगल के ऊपर बूम एंगल के ऊपर बूम लेंथ के ऊपर जितनी क्रेन कैपेसिटी है उसको हम एक्सीड नहीं करेंगे, मतलब सेफ वर्कलोड लिमिट्स को हम फॉलो करेंगे, उनको एक्सीड नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास मेजर कंट्रोल मेजर थे क्रेन लिफ्टिंग के बारे में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपने रिव्यूज़ लाजमी दें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।